आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज का दिन प्रभु ने दिखाया है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम छोटे से गीत के साथ हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से अपनी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महिमा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी वो मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हाले हालेलुया 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 हालेलुया। इस वचन से परमेश्वर की महिमा होने पाए। आए हम वचन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हम छोटी सी दुआ करेंगे वचन के लिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर पिता प्रभु, आपके नाम की स्तुति करते हैं मेरे खुदा, क्योंकि आप महिमा के योग्य पिता प्रभु परमेश्वर पिता प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ वचन के लिए पिता जा रहे हैं पिता परमेश्वर मेरे खुदा प्रभु परमेश्वर, जो भी प्रभु आज हमसे बातचीत करेंगे आप वचन के द्वारा पिता में बहुत ऐसे आशीष होने पाए पिता प्रभु। उस वचन से जो बीज बोया जाएगा प्रभु, जितने लोग सुने प्रभु उनके जीवन में प्रभु उस वचन का काम होने पाए पिता परमेश्वर, का वचन का कार्य होने पाए उनके प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, और सब आशीषित होने पाए उनके प्रार्थना करते पिता प्रभु। इस वचन के भाग को पिता होली स्पिरिट अपनी प्रभु अपने दासी को अपनी बेटी को आप सहायता मत करना प्रभु, वचन बोलने में मेरे खुदा वो आत्मा में होकर प्रभु वचन प्रचार करें उनके प्रार्थना करते पिता परमेश्वर प्रभु। आपकी सहायता को मांगते हैं, विनती मांगते यीशु मसीह के नाम में आमीन। ये वचन का भाग है। आमीन। मैं अपनी बहन को दूंगी वचन के भाग को। हालेलुया हालेलुया। आइए हम वचन में जाते हैं। हम वचन पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 पद तक पढ़ेंगे। फिर उसने 12 को बुलाकर उन सब दुष्टात्मा और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार दिया, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। उसने उनसे कहा, मार्ग के लिए कुछ न लेना, ना तो लाठी, न झोली, न रोटी, न रुपये और न 2 कुर्ते। हालेलुया आमीन। इस वचन में हम देख सकते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 1 वचन। फिर उसने 12 को बुलाकर उन सब पर दुष्टात्मा और बीमारी को दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार दिया। हालेलुया। हम परमेश्वर के चेले हैं। परमेश्वर ने हमें दुष्टात्माओं पर, हर एक प्रत्येक प्रकार की बीमारियां, सब पर परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य भी दी है और अधिकार भी दिया है। हमारे पास जितने आज प्रभु यीशु मसीह में आए हैं, जिन्होंने उद्धार पाया है, जिन्होंने प्रभु के
वचन को ग्रहण करके अपने जीवन में उद्धार को पाया, चंगाई को पाया, तो परमेश्वर ने कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि वो तुम्हारे ऊपर दुष्ट आत्मा को निकालने का भी अधिकार है। जिस पर तुम हाथ रखोगे, बीमारियों पर भी तुम्हारा अधिकार है। आमीन। परमेश्वर ने हमें बोला है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस समय अपने चेलों को बुलाया और अपने चेलों को बोला कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, दुष्ट आत्माओं पर, बीमारियों पर, अन्य प्रकार की हर एक चीज़ों पर मैंने तुम्हें अधिकार और सामर्थ्य दिया है कि तुम दुष्ट आत्मा से लड़ो, उसे हराओ और परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। अपने चेलों को, तो जिस प्रकार उस समय प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, उसी प्रकार आज भी हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं और प्रभु ने हमें हर एक चीज़ों पर अधिकार, दुष्ट आत्माओं पर, बीमारियों पर, किसी भी रोग पर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है कि हम यीशु के नाम से प्रार्थना करें और वो बीमारियां जाए और सब यीशु मसीह के नाम से चंगे होने पाए। आमीन। और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना, बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। हालेलुया। क्या करने के लिए? कि बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा और परमेश्वर के राज्य का प्रचार। जो हम इस समय जो बाइबल को हम पढ़ते हैं, वही हमारे लिए परमेश्वर ने हमें एक बाइबल हमें दिया कि हम उस बाइबल को पढ़ें और अपने जीवन में उसको ले और उस वचन को ले, उस उद्धार के सुसमाचार को ले और पूरी दुनिया में जाकर, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के चेले ने प्रचार किया था पूरी दुनिया में जाकर, उसी प्रकार हम भी इस दुनिया में पूरी जहाँ जहाँ प्रभु का सुसमाचार नहीं पहुँचा है, वहाँ जाकर हम प्रभु के राज्य का प्रचार कर सके। आमीन। और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा और यीशु मसीह ने हमें इस संसार में भेजा, क्योंकि बाइबल बताती है कि हम इस पृथ्वी के नहीं है, हम संसार के नहीं, हम स्वर्ग के निवासी है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वर्ग से भेजा है कि हम यहाँ पर आकर प्रभु के काम को करें, हम अच्छे से मेहनत करें और प्रभु के सुसमाचार को सुनाए और अपने जीवन भक्ति के साथ बिताए कि हम जब यीशु मसीह हमें लेने के लिए आए, तब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जा सके। फिर उसने कहा, मार्ग के लिए कुछ ना लेना, ना तो लाठी और ना झोली, ना रोटी, ना रुपए, ना दो कुर्ते। हालेलुया। जिस समय जब पुराने नियम में आप देख सकते हैं कि नए नियम में भी लिखा है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, परमेश्वर के जो चेले थे, वो सब जितने भी प्रभु जो काम उनको देता था, दर्शन उनको देता था, तो वो कभी भी अपने लिए एक्स्ट्रा खाना, एक्स्ट्रा कपड़े, एक्स्ट्रा लाठी कुछ नहीं लेकर जाते थे। वो जाते थे, निकलते थे और बाकी परमेश्वर उन्हें देता था। ना उनके कपड़े गंदे होते थे, ना उनको परमेश्वर खाने के लिए प्रभु उन्हें दे देता था परमेश्वर, क्योंकि वो प्रभु के काम के लिए जा रहे हैं। जब हम प्रभु के काम के लिए खड़े होते हैं तो परमेश्वर भी हमारे लिए खड़ा होता है। किसी भी चीज़ की किसी भी चीज़ में कमी घटी नहीं रखता है। प्रभु हमें सब कुछ देता है। आमीन। उस समय जब 12 प्रेरित भी थे, उनके पास कुछ नहीं था, वो सिर्फ प्रभु की सेवा करते थे, प्रतिदिन मंदिर में जाकर प्रभु की उपासना करते थे और जो बीमार आते थे उनको चंगा करते थे। और जितने उनकी कलीसिया में मिले थे, आप पढ़ सकते हैं प्रेरित की किताब में, जितने उनकी कलीसिया में थे वो सब उनकी मदद करते थे। वो सब वहाँ पर लाकर अपना दशमांश दान डालना और एक दूसरे के सामान में साझा करना, ऐसे वो लोग करते थे एक दूसरे को, मतलब किसी का ये सामान नहीं, वो सामान नहीं, सब एक साथ मिलकर बांटते थे, खाते थे और रहते थे। तो वैसे ही हमें भी हम जब कभी भी प्रभु के काम के लिए जाए तो हम किसी की उसमें ना जाए कि हमें ये लेना है, वो लेना है। हमारे परमेश्वर, जब हम प्रभु के काम के लिए खड़े होते हैं तो हमारा परमेश्वर भी हमारे लिए खड़ा होता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। जो हमें चाहिए परमेश्वर पूरा करता है। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने हमें हर एक चीज़ पर अधिकार दिया है। हमें ये नहीं समझना कि हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। परमेश्वर ने हमें बोला है कि तुम मेरे नाम से हाथ रखो, वे चंगे होंगे, तुम मेरे नाम से हाथ रखो, दुष्ट आत्माएं निकलेंगी। वैसे ही परमेश्वर ने अधिकार दिया और सामर्थ दिया है। हमें उस अधिकार को इस्तेमाल करना, सामर्थ को इस्तेमाल करना है। हालेलुया। केवल अधिकार को नहीं, वरन सामर्थ और अधिकार दोनों को हमें इस्तेमाल करना है। आमीन। हालेलुया। इस वचन से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं वचन के लिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सब अपने सरों को झुकाएं, हाथों को जोड़े खुदावन के सामने। प्रभु धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, प्रभु आपकी महिमा और स्तुति करते परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद देते मेरे पवित्र परमेश्वर प्रभु इस वचन के लिए। परमेश्वर ये वचन प्रभु आपने दिया हुआ है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर इस वचन से परमेश्वर जितने लोग सुन रहे हैं परमेश्वर, उन सबको आशीष देना। ये वचन उनके जीवन में काम करे, ये बीज उनके जीवन में काम करे परमेश्वर प्रभु।
हम परमेश्वर आज से बहुत बहुत विश्वासी जो परमेश्वर आपने जो अधिकार और सामर्थ्य दिया है परमेश्वर प्रभु नहीं पहचानते, लेकिन प्रभु इस वचन में खुद आप कहते हैं कि प्रभु आपने हमें अधिकार और सामर्थ्य दिया है कि हर एक बीमारी, हर एक रोग, हर एक दुष्ट आत्माओं पर आपने हमें अधिकार और सामर्थ्य दिया है। परमेश्वर हम उस अधिकार को, उस सामर्थ्य को इस्तेमाल कर सके परमेश्वर जो आपने हमें दिया है। परमेश्वर हम आपके चेले हैं प्रभु, परमेश्वर हम आपके महिमा के लिए प्रभु खड़े होने पाए। मेरे पवित्र परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर अपना अनुग्रह कर मेरे पवित्र परमेश्वर प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु मैं आपका कार्य मांगती हूँ प्रभु। आज का जो प्रभु परमेश्वर दिन आपने दिया है परमेश्वर इस दिन में परमेश्वर हर एक को आशीष देना, और जितने इस वचन को सुन रहे हैं, जितनों ने परमेश्वर प्रभु हमारे साथ है परमेश्वर प्रभु, उन सबको ब्लेस करना परमेश्वर पिता, उन सबको आशीष देना परमेश्वर, अपनी आत्मा से परिपूर्ण करना मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस वचन से प्रभु प्रत्येक जन को आशीष देना पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। धन्यवाद करते हुए सारा आदर महिमा परमेश्वर आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की, परमेश्वर का धन्यवाद हो।